फैलाव खत्म कर दिया जाना चाहिए इसे? देखिए, भारत जो है वो विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और हमारी खूबसूरती ये है कि इसके बावजूद हम सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। हमको सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी के धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए। जहाँ तक सनातन धर्म का प्रश्न है, सनातन धर्म को बदनाम करने का, सनातन धर्म को पूरी दुनिया में उसके बारे में गलत संदेश देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो चंदा चोरों की पार्टी है। और इन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की। भारतीय जनता वो पार्टी है जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए दिनेश शर्मा जी ने कहा था कि सीता मैया तो टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। उनके नेता योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि बजरंग बली तो दलित थे। उनके एक नेता हैं शिवराज सिंह जी, वो कहते हैं कि जो मोदी जी हैं वो तो भगवान श्री राम हैं, और अमित शाह जो हैं वो बजरंग बली हैं। इन लोगों ने काशी के अंदर 300 से ज़्यादा शिवलिंग तोड़े, और दिल्ली में इन लोगों ने, आपने देखा कि किस तरीके से फाउंटेन के लिए शिवलिंग का इस्तेमाल किया, अपमान किया शिवलिंग का, और उसके बाद बेशर्मी के साथ इनका बैठाया हुआ एलजी उसको डिफेंड भी कर रहा है, उसको महिमा मंडित कर रहा है कि हाँ ठीक है, शिवलिंग का अपमान हो गया। फव्वारा देखो उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सनातन धर्म को पूरे देश और दुनिया में बदनाम करने का काम कर रही है। और जहाँ तक उदयनिधि मारन का सवाल है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, किसी के धर्म के बारे में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। जी। बाकी एक दूसरे को शामिल किया गया था, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और उस पर आपत्ति भी की मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता हूँ। आपने भी एक ट्वीट किया था मल्लिकार्जुन खड़गे को उसमें शामिल न करने को लेकर। देखिए, ये सबसे बड़ा अपमान तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का है। श्री रामनाथ कोविंद जी जब इस देश के राष्ट्रपति थे, प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ, उस समय भी नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति का, तत्कालीन राष्ट्रपति का अपमान किया था रामनाथ कोविंद जी का। उनको प्रभु श्री राम की, राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर नहीं बुलाया गया। और जब उनको बदनाम करना है एक विवादित विषय पर, वन नेशन वन इलेक्शन के विवादित विषय पर, तब आप एक पूर्व राष्ट्रपति की गरिमा को गिरा रहे हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति को आप अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पूर्व राष्ट्रपति को आप पूरे देश में बदनाम करना चाहते हैं। आप अपने गुनाहों का ठीकरा श्री रामनाथ कोविंद जी के ऊपर पटकना चाहते हैं, फोड़ना चाहते हैं। यह है आपका तरीका। तो ये जो काम किया, मैं समझता हूं कि ये तो मजाक बना दिया इन्होंने। एक राष्ट्रपति के पद की अपनी गरिमा होती है, और जो व्यक्ति देश का राष्ट्रपति रह चुका है वो, उसका किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं होता, उसका अपना एक सम्मान, उसकी एक अपनी गरिमा होती है। और इसको धूल दूसरित करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। और एजेंडा, जो मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बात से हो सकता है लोग सहमत हो ना हो, लेकिन दलितों से एक नफरत बीजेपी के लोगों के मन में है। रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में तो नहीं बुलाया जाता, लेकिन उनको बदनाम करना है तो देखिए आप, उनको कमेटी का वन नेशन वन इलेक्शन का बना दिया। और दूसरा, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के अंदर, आप बताइए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का इस कमेटी में रख रहे हो, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो राज्यसभा के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, अब फिर वहीं पे परहेज वाली बात आ जाती है, भाजपाइयों की मानसिकता, उनको नहीं रखा इन्होंने। ये क्या सोच है? इसका मतलब वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ये अडानी के करप्शन को छुपाने का एक जरिया है, इसके अलावा कुछ नहीं। अडानी के करप्शन को छुपाने का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन।
और वन नेशन वन इलेक्शन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की इंडिया गठबंधन के बनने के बाद एक घबराहट का भी नतीजा है। बौखलाए हुए हैं और घबराहट में वो कुछ भी करते जा रहे हैं। इस मुद्दे पे आपके नेता अरविंद केजरीवाल इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी का जहाँ तक प्रश्न है, हम लोग बराबर की शिक्षा की बात करते हैं और चाहते हैं कि गरीब हो अमीर हो सबके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। उस पर तो सरकार ने कुछ काम किया नहीं। महंगाई देश में कम करने के लिए काम किया नहीं, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम किया नहीं, लोगों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए काम किया नहीं। नौटंकी और ड्रामा इनका हमेशा चलता रहता है, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी किसानों का बिल, कभी कुछ तो ये तो करते रहते हैं और इसी को लेकर अरविंद जी ने टिप्पणी की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।